हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 के हमारा भारत का पाठ 13। हम सब भारतीय हैं। विद्यालय की कक्षा 4 के बच्चे आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज वे अपने कक्षा अध्यापक के साथ दिल्ली भ्रमण पर जा रहे हैं। लो, बस भी आ गई, इकबाल ने कहा। मीना बोली, चलो सर जी को बताते हैं। सर जी ने कहा, सभी बच्चे अपने क्रम के अनुसार सीट पर बैठ जाएं। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। बैठने के 10 मिनट बाद ही बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी। कई दर्शनीय स्थान देखने के बाद अंत में बस लाल किला पहुंची। लाल किला देखने के लिए बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर जी की आज्ञा मिलते ही बच्चे लाल किला देखने के लिए लाइन से अंदर जाने लगे। तभी इकबाल पीछे मुड़कर देखने लगा और चकित होकर अपने मित्रों से बोला, देखो देखो, वह कोई विदेशी आदमी और उसके बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। बच्चों को रुका देखकर उनके सर जी ने पूछा, अरे क्या बात है, आप लोग रुक क्यों गए? इकबाल बोला, सर जी देखो, वह विदेशी अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रहा है। उनको देखकर सर जी बोले, अरे नहीं, वह विदेशी नहीं है, वह भी हमारी तरह भारतीय है। लेकिन सर जी, इसका चेहरा, रूप रंग और पहनावा तो हमारे जैसा नहीं है। बच्चों ने कहा। सर जी बोले, हाँ, तुम्हारी यह बात तो ठीक है, किंतु तुम्हें तो पता है कि हमारे देश की जलवायु अलग अलग तरह की है। कहीं ऊंचे पहाड़ है तो कहीं मैदान, कहीं तपता रेगिस्तान तो कहीं बर्फीले स्थान है, और इसके कारण इन स्थानों पर रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, रूप रंग और पहनावा भिन्न भिन्न तरह का हो जाता है। अब इन्हीं को देखो, ये भारत के उत्तर पूर्व के रहने वाले। यहाँ की जलवायु हमारे मैदानी क्षेत्रों की जलवायु से अलग है, इसलिए ये लोग तुम्हें अपने से अलग दिखाई दे रहे हैं। चलो अब लाल किले के अंदर चलते हैं। इस विषय पर कल कक्षा में चर्चा करेंगे। अगले दिन कक्षा में सर जी ने कक्षा में आते ही बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, कल आपको दिल्ली दर्शन कैसा लगा? सभी बच्चे एक साथ बोले, बहुत मज़ा, अच्छा लगा सर जी, बहुत मज़ा आया। तभी मीना बोली, लेकिन सर जी, आपने कल विदेशी जैसे लगने वाले लोगों के बारे में कहा था कि आज हमें कक्षा में उनके बारे में बताएंगे। सर जी ने हंसते हुए कहा कि बताता हूँ, मैंने आपको कल बताया था कि वे भी हमारी तरह भारत के निवासी हैं। आओ इस चित्र को भारत के मानचित्र पर देखें। फिर सर जी ने मानचित्र पर संकेतक रखकर कहा कि वे लोग इस क्षेत्र के रहने वाले थे। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम राज्य आते हैं। ये राज्य पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण यहाँ के निवासियों का जीवन बहुत कठिन है। ये लोग कठिन परिश्रम के साथ अपना जीवन व्यापन करते हैं। इन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने देश का नाम ऊंचा किया है। मशहूर गायक भूपेन हजारिका, फुटबॉलर वांगचुक भूटिया, मुक्केबाज मैरी कॉम को कौन नहीं जानता। इन क्षेत्रों के लोग बहुत ही बहादुर भी होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना में इन लोगों हेतु विशेष रेजिमेंट भी है। ये लोग उच्च शिक्षा, व्यापार एवं नौकरी आदि हेतु भारत की राजधानी दिल्ली में आते हैं। इनकी तरह भारत के अन्य राज्यों में भी लोग दिल्ली में आते हैं। ये सभी अपने पहनावे, खान पान, रीति रिवाजों से अपने भिन्न भिन्न त्योहारों को मनाते हैं। इसलिए दिल्ली में सभी राज्यों की झलक दिखाई देती है। हमारी इस अनेकता में एकता की झलक देखने के लिए ही दूसरे देशों से पर्यटक दिल्ली आते हैं। इसलिए हम सबको आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहना चाहिए। सभी बच्चे मिलकर एक साथ बोले, सर जी, हम समझ गए कि भारत में रहने वाला हर एक भारतीय, यानी हम सब भारतीय हैं।